तो यार फर्स्ट ईयर शुरू हो चुका है, एनआर्ट ऊपर से जा रही है, फिजियो भी कुछ ऐसी ऐसी है और बायोकेम तो पढ़ना शुरू ही नहीं की। अगर तुम्हारा भी यही हाल है और तुम ये जानना चाहते हो कि फर्स्ट ईयर में कैसे सरवाइव करना है इन तीनों सब्जेक्ट से, सो यू हैव लैंडेड ऑन द राइट वीडियो। सो इससे पहले कि तुम बोलो कि ये कौन है जो व्हाइट कोट पहन के हमें गाइड करने आ गया है, सो दिस इज वैभव, करंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम बीएमएमसीएच सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। अपने फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने डिस्टिंक्शन हासिल की थी, यानी 75% से ज्यादा मार्क्स। सो आई थिंक कि अब मैं इतना क्रेडिबल हूं कि मैं तुम्हें गाइड कर सकूं किस तरह से फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। सो सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं। तुम में से काफी लोगों के कॉलेजेस शुरू हो गए होंगे और तुम लोग कुछ क्लासेस गए भी होंगे, अगर सीनियर ने नहीं पकड़ लिया है तो। अगर तुम क्लासेस गए होगे तो तुम्हें अभी तक समझ आ गया होगा कि तुम्हें कॉलेज के टीचर्स किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, तुम्हें कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। बट मैं जानता हूँ कि तुम में से 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो कहेंगे कि हमें जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उनका सब कुछ समझ आ गया, मुझे बाहर से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सो दिस इज द रियलिटी। पूरे साल यही चलने वाला है, पूरे साल क्या पूरी एमबीबीएस यही चलने वाला है। तुम्हें कॉलेज के प्रोफेसर्स को समझ नहीं आएगा, तुम्हें खुद से पढ़ना होगा। सो खुद के पढ़ने के लिए तुम्हारी दो चीजें आ जाती है, एक होती है टेक्स्ट बुक्स, एक हो जाते हैं तुम्हारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो टेक्स्ट बुक तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो तुम्हें पढ़नी ही होगी, पूरी एमबीबीएस तुम्हें पढ़नी होगी और इस बार खुद से पढ़नी होगी। तुम्हें कोई एनसीईआरटी की तरह पढ़ाने नहीं आएगा, तुम्हारी हैंड होल्डिंग करने कोई नहीं आएगा। बट साथ ही में तुम जब टेक्स्ट बुक्स पढ़ने जाओगे तब तुम्हें चीजें याद नहीं रहेंगी, तुम्हें रिटेन नहीं रहेंगी, तुम पढ़ोगे वो चीज भूल जाओगे। सो वहां पे तुम्हारे लिए काम आएंगे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स। तो कौन सा कोचिंग प्लेटफॉर्म? तो तुम में से काफी लोग अभी बिलीव करते होंगे कि यार फर्स्ट ईयर खुद है, हम आगे जाके ये सब वापस से पढ़ ही लेंगे। तो उनको थर्ड ईयर में जाके समझ में आएगा कि इन चीजों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तुम्हारा बेस बनाते हैं और इसी बेस को तुम जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना अच्छी तुम्हारी आगे की बिल्डिंग बनेगी। सो इसलिए फर्स्ट ईयर को कंसेप्ट के साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें तुम्हारा सेवियर आ जाएगा पीडब्ल्यू मेडेड। तुम पीडब्ल्यू की यूजी क्वालिटी से वाकिफ होगे, सो वही क्वालिटी ये तुम्हें पीजी में प्रोवाइड करता है विद पीडब्ल्यू मेडेड और अपने स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स के साथ ही। क्योंकि एनआर्ट जैसे सब्जेक्ट को सिर्फ बुक से पढ़ना या लेक्चर से पढ़ना आसान नहीं होता, ये तुम्हें प्रोवाइड करता है 3D मॉडल्स एंड मेडवर्स जो कि तुम्हारा 3D ओरिएंटेशन एनाटॉमी का क्लियर करेंगे। इसके साथ ही एमबीबीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिकल थिंग्स। सो प्रैक्टिकल्स के लिए और वाइवास के लिए भी तुम्हें तैयार करने के लिए इसके प्रैक्टिकल वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और लास्ट में तुम्हें चाहिए होता है कोई एक ऐसी चीज जो तुम्हारी नैया पार लगा जाए। सो पीडब्ल्यू अपनी फर्रे सीरीज के साथ वही काम करता है और ये सब मिल जाएगा तुम्हें मेडेट के प्रारंभ बैच में, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर फर्स्ट ईयर। करना तुम्हें बेसिकली क्या है, तुम कॉलेज जाओ, कॉलेज के अपने टाइम के बाद तुम्हें बस एक लेक्चर रोज का ले लेना है। रोज एक लेक्चर लोगे, कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन तुम एक बारी में जाके सब कुछ पढ़ रहे हो। और उसके बाद का थोड़ा टाइम तुम जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ने में दे सकते हो। सो लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तुम जाके चेक कर लो। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे आ जाए तो सबसे पहले बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, जिसको तुम लोग सबसे इजी सबसे फुद्दू मानते होगे। सो कुछ लोगों को सच में ये इसलिए आसान लगती है बिकॉज दे फेल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, और कुछ लोगों को इसलिए बिकॉज इसको एग्जाम से एक दिन पहले भी तुम पूरी तरह से तैयार कर सकते हो, इतनी इजी होती है। सो एट द एंड यू ऑल फेल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। बट एट द सेम टाइम मैं थर्ड ईयर में आ चुका हूँ, मुझे पता है कि बायोकेमिस्ट्री काफी ऐसी जगहों पे अप्लाई होगी जहाँ पे तुमने सोचा भी नहीं होगा। मेडिसिन में, पैथोलॉजी में कई जगह ये सारे कंसेप्ट याद रहेंगे जो तुमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे। तो इसलिए मैं कहूंगा बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा बहुत अच्छे से कंसेप्ट वाइज पढ़ना। मतलब तुम्हारे आसपास के लोग जितना अच्छे से पढ़ रहे हो उससे 20-30% भी तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत है, बिकॉज तुम्हारे आसपास कोई पढ़ ही नहीं रहा होगा। सो बुक्स क्या क्या होती है इसकी, एक आती है लिपिनकॉट, एक आती है वासुदेवन और तीसरी आती है तुम्हारी सत्यनारायण। अब सत्यनारायण या वासुदेवन तो यार तुम्हारे कॉलेज पे डिपेंड करता है वो क्या यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से तुम चूज कर सकते हो। बाकी वासुदेवन थोड़ी सी ज्यादा वास्ट है, सत्यनारायण थोड़ी क्रिस्प है। बाकी लिपिनकॉट क्या है, एक फॉरेन ऑथर है, तो इसमें कंटेंट कम होता है बट कंटेंट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। खासकर मैंने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया था और मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गए थे, इतने कि इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर। बाकी इसमें मेन ध्यान तुम्हें साइकिल्स वगैरह पे देना होगा। आधी चीजें वही होंगी जो तुम पहले पढ़ के आए हुए हो, बट थोड़ी साइकिल्स डिटेल में होंगी, उसका थोड़ा एक्सटेंशन होगा, बट तुम्हें देख के लगेगा कि ये सब चीजें तुम्हें आती हैं पहले से। तो इसलिए साइकिल्स वगैरह पे अच्छी होल्ड कर लेना, उनको बार बार रिवाइज कर लेना। बाकी इसमें वीडियोस देखने के लिए तुम निंजा नर्ड को चेकआउट कर सकते हो, यूट्यूब पे तुम्हें फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा मेडेट के ही जामुलकर सर हैं, ही इज लेजेंड फॉर बायोकेमिस्ट्री, मैंने काफी उनके वीडियोस देखे हैं, इवन उनका यूट्यूब चैनल भी है एक एनाटॉमी पे। अब ये सब्जेक्ट तुम्हें बिल्कुल मौत ला देगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा शुरुआत में ये क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें तुम्हें एक साथ पढ़ाई जा रही होगी। जितना तुम एनसीईआरटी पढ़ते थे उतना इसकी एक यूनिट में तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा। सो करना बेसिकली क्या है, तुम बुक पढ़ोगे, तुम्हें चीजें समझ आएंगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा,
लेकिन तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हुआ क्या कि तुम्हारे पास इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या चीजें तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है और तुम चीजें भूलने लग जाओगे। सो क्या करो कि लेक्चर देखो, लेक्चर से नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद तुम जाके बुक पढ़ो, बुक पढ़ोगे, तुम्हें नोट्स तुम्हारे बने हुए हैं तो तुम्हारे एक बेसिक क्लियर होगा। उसके बाद जब तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें और भी समझ में आएंगी, तुम्हें पूरी एनाटॉमी जो भी है स्ट्रक्चर की वो अच्छे से समझ में आने लगेगी। फिर जाओ डायसेक्शन हॉल में। डायसेक्शन हॉल इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक सब्जेक्ट का मैं प्रैक्टिकल तुम्हें अटेंड करने को बोलूँ फर्स्ट ईयर में तो वो होगा डायसेक्शन हॉल। डायसेक्शन हॉल एनाटॉमी के लिए जरूर से जाना। वहां पे प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि हाँ यार चीजें इस तरह से दिखती हैं, इस तरह से ये सब चीजें होती है, इस तरह से असली एनाटॉमी होती है बॉडी की, ठीक है। इसमें बुक्स तुम्हारी आ जाती हैं बीडी चौरसिया, विश्राम सिंह। मैंने पर्सनली विश्राम सिंह को फॉलो किया था बिकॉज विश्राम सिंह थोड़ी सी बीडीसी से छोटी है और उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आसान है। विश्राम सिंह की एक खराब बात यह है कि उसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, तो वो तुम्हारा कोई दोस्त जो बीडीसी यूज कर रहा होगा उससे तुम्हें कंफर्म कर लेनी होगी। क्लास में वैसे डिस्कस हो जाएंगी इतनी। बाकी विश्राम सिंह के साथ तुम जा सकते हो। फिर आ जाते हैं फिजियोलॉजी पे। अब इसके लिए भी तुम्हें लेक्चर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, बट साथ में तुम्हें टेक्स्ट बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। लेक्चर से तुम बेसिक क्लियर कर लोगे, उसके बाद का जो डेटा वगैरह है, जो थोड़ी टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है तो तुम बुक से जाके कर सकते हो। बुक्स इसके लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं। दो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि हैं गेनोंग गाइटन, दोनों ही फॉरेन ऑथर हैं, और दो इंडियन ऑथर हैं जो कि है तुम्हारी एके जैन और जीके पाल। तो अब तुम अगर शुरुआत से पढ़ रहे हो, कंसेप्ट बनाने के लिए पढ़ रहे हो, तो तुम गेनोंग गाइटन के साथ जाओ। शुरुआत तुम गाइटन के साथ करो। गाइटन लेकिन थोड़े टाइम बाद तुम्हें स्टोरी बुक लगने लग जाएगी, तुम उससे पढ़ लोगे, तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी पर तुम्हें याद नहीं रहेंगी। तो तुम्हें उस टाइम पे क्या करना है, एक बार गेनोंग पे शिफ्ट करके देखना है। गेनोंग अगर तुम्हें समझ आ रही है तो तुम उसके साथ समझ सकते हो, बट शुरुआत गाइटन से करना, क्योंकि गाइटन तुम्हें शुरुआत की कंसेप्ट अच्छे से समझा देगी और तुम्हें बुक किस तरह से पढ़नी होती है वो आ जाएगा। फिर बात करें एके जैन और जीके पाल की, तो ये तुम्हारे मेनली एग्जाम्स में काम आएंगी। अगर तुमने शुरुआत में कंसेप्ट वगैरह कुछ नहीं पढ़े हैं तो तुम डायरेक्ट इन बुक्स पे जा रहे होगे, तो जो यूनिवर्सिटी के तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे वो तुम यहाँ पे ढूंढ के उनको याद कर रहे होगे। एके जैन थोड़ी मुझे बहुत रट्टोफाई वाली लगती थी, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया था जितना हो सके। मैं जीके पाल के साथ गया था। सो एग्जाम्स में क्या करना है, तो वहां पे तुम्हें मेनली अपने नोट्स ही काम आने वाले हैं। क्या करना, जो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस होंगे उसको देख लो, उनके आंसर ढूंढ के याद करने की कोशिश करो। अधिकतर तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे, जो तुम्हें नहीं मिलेंगे वो तुम्हें बुक्स में जाके ढूंढ के उनको याद कर लेना है। सिंपल यही होता है। बायोकेम के मोस्ट ऑफ द आंसर तो तुम्हें जाम्बुलकर में मिल ही जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनका नहीं मिलेगा, तो तुम्हें क्या करना है, वासुदेवन खोल लेनी है या सत्यनारायण खोल लेनी है, उसमें तुम्हें मिल जाएंगे। एनआर्ट के लिए विश्राम सिंह बहुत है, उसमें तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएंगे, उनको जाके याद कर लो, बाकी तुम्हारे नोट्स में मिल जाएंगे। तुम्हें एनआर्ट में तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे, बाकी के जो होंगे तुम्हें विश्राम सिंह में अच्छे से मिल ही जाएंगे। फिजियो में आ जाएंगे तो तुम्हें डायरेक्ट एके जैन जीके पाल की तरफ जाना है। जीके पाल में ढूंढो, जीके पाल में जो नहीं मिलते हैं वो तुम एके जैन में जाके ढूंढ लो, ऐसा कर लो। सो बॉटम लाइन इज तुम्हें पढ़ना जरूर से है, रोज थोड़ा सा पढ़ लो लेकिन पढ़ लो जरूर से। फर्स्ट ईयर को ऐसे ही मत इग्नोर कर दो, फर्स्ट ईयर काम की चीज है, तुम्हें काफी चीजें बाद में इससे याद आएंगी। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मेडेट को चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज वैभव गोलानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।